हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 56 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। जया लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। दीज शेयर्स वर issued at par on the following terms: on application ₹2.50, on allotment ₹2.50, on first call 3 and final call the balance। तो गाइज देखिए, आपकी फेस वैल्यू कितनी हुई है, 10 है, राइट। और आपको एप्लीकेशन पे कितना रुपी पर शेयर्स वैल्यू गिवन है, 2.50, और अलॉटमेंट पर भी 2.50, इट मीन्स 5 हो गया। फर्स्ट कॉल पर 3 है, इट मीन्स 8 हो गया। तो बचा कितना, 2 बचा 10 में से। तो 2 किसकी वैल्यू होगी, आपके फाइनल कॉल की। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,35,000 शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो गाइस, ये आपके प्रोराटा टेबल वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपके कितने शेयर्स को इशू किया गया है, 1 लाख को, लेकिन रिसीव कितने के लिए पेमेंट हुई है, एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है आपको, 1,35,000। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लिखा हुआ है कि 2 एप्लीकेंट्स फॉर 25,000 शेयर्स इन फुल। जिनके पास 25,000 शेयर्स थे उन्हें फुल दे दिया गया। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रोराटा कर लेना है, जैसे मैं बताती हूँ आपको। अलॉटेड एक साइड में लिखना है, अप्लाइड एक साइड में लिखना है। ठीक है, तो 25,000 वालों को फुल दे दिया, 60,000 वालों को कितना दिया है, 45,000 शेयर्स, और जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको दे दिया है 30,000 शेयर्स। ठीक है, अब इनका आप टोटल करके देख। ठीक है, तो इनका आपका टोटल कितना आ जाएगा, 1,35,000, और इनका कितना आ जाएगा, 1 लाख। मीन्स अलॉटेड और अप्लाइड आपके टोटल्स हो गए। ठीक है, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो अमाउंट अलॉटमेंट की जो पेमेंट मिल गई है उसे एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर देना है। द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नोट पेड बाय द हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है, तो गाइस कॉल इन एरियर हो गया है आपका। शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स। किन्होंने किया था 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, जो 50,000 ग्रुप के हैं। ठीक है, जिनके शेयर्स है 50,000। उसके बाद आगे आपको गिवन है ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर नॉट पेड फॉर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो शेयर्स की पेमेंट नहीं हुई है उन्हें फॉरफिट कर लो। और फिर 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट्स ऑफ 9 पर शेयर्स। और उसके बाद 1,800 को क्या कर दो, री इशू कर दो, कितने पे, 9 पर शेयर्स वैल्यू में। ओके, तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड ऑफ द अबाव। आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आपको पहले की तरह ही करना है कि जर्नल एंट्रीज में आपको बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है, बैंक वाली एंट्री को आप कैश बुक में करेंगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपको कितना रिसीव हुआ है, 1,35,000, और आपके एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू गिवन है, 2.50। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाली जो एंट्री है वो आपको कहाँ दिखा देनी है, कैश बुक में। तो आपको कैश बुक में कैसे दिखा देना है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं, 1,35,000। वैल्यू कितनी दी हुई है आपको एप्लीकेशन की, 2.50। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3,37,500। ओके, अब आप सेकेंड एंट्री करते हो गाइस, ड्यू वो ट्रांसफ़र करने के शेयर कैपिटल में। तो वो क्या एंट्री, आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गाइस, जो आपका एडजस्टमेंट होती है प्रोराटा बेस की, अगर आपको किसी ने ज़्यादा रिसीव पैसे पेमेंट कर दिया तो आप उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हो, राइट। तो आप इसे कैसे एडजस्ट करोगे, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिए, जो जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स मिले हैं, 45,000। तो आप 60,000 में से 45,000 को लेस करोगे तो गाइस वो कितना आता है आपका, 15,000। ठीक है, तो इसे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें एडवांस मिल गया ना, पहले ही मिल गया। ठीक है, अब 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स मिले हैं, 30,000 शेयर्स ही मिले हैं। तो इन्हीं का डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 20 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल्स कितने शेयर्स को एडजस्ट करना है आपको, 35,000 को। ठीक है, और वैल्यू कितनी है आपके अलॉटमेंट की, वो सॉरी एप्लीकेशन की, 2.50। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो आपका कितना आ जाएगा, 87,500।
₹500 आपको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे आपका उतना ही आ जाएगा। एप्लीकेशन जितने इशू किए हैं, कितने शेयर्स हैं 1 लाख, और एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू है 2.50, तो 2,50,000, और यहाँ पे आपका कंप्लीट जो रिसीव हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे, जो कि हमने फर्स्ट एंट्री में भी किया है 3,37,500। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि 35,000 कहाँ से आया है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये 2 शेयर्स हैं, इन दोनों का पैसा हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, राइट। 60,000 और 45,000 का जो डिफरेंस आया था वो, और 50,000 और 30,000 का जो डिफरेंस आया था, उन दोनों को ऐड करके हमें एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट के साथ हमने एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद हम गाइस कौन सी एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट के ड्यू की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख, और अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू गिवन है आपको 2.50, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 आपके डेबिट में आ जाएगा और 2,50,000 आपके क्रेडिट में आ जाएगा। तो इतना अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे मंगवा रही है कंपनी, राइट। तो अब करेंगे हम बैंक की एंट्री। बैंक में रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में। गाइज मैं आपको जर्नल और कैश बुक साथ साथ बता रही हूँ, तो आप साथ साथ कर लेना या फिर देख लेना कैसे करोगे। तो अलॉटमेंट के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। इसका वर्किंग कैसे करेंगे कि देखिए हमें ड्यू कितना हुआ है, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की कितनी मनी हमें ड्यू करनी है, कितना पैसा हम मंगवा रहे हैं। अलॉटमेंट शेयर्स कितने आपके 1 लाख, और वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 2.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ पे लेस करेंगे जो एक्सेस अमाउंट हमने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया है, तो वो कितना था 35,000 इंटू 2.50 था ना। क्या तो आप यहाँ से देख के लिख लो, या फिर आप मल्टीप्लाई करके वहाँ दिखा दो 87,500। तो इसे हमें लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसे हमें एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया था, पहले ही मिल गया था हमें अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे आप लेस कर दोगे, बैलेंस कितना ड्यू आ जाएगा आपका 1,62,500। ठीक है, तो इतना मंगवा रहे थे। लेकिन गाइज आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, देखिए मैं आपको ना कंप्लीट ही वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। क्या होगा देखिए, आपको यहाँ पे गिवन है कि द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द amount of allotment first in final call not paid by those who applied for 4,000 shares of the group applying for 50,000 shares, राइट। जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था ना, 50,000 वाले ग्रुप में 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने क्या किया है गाइस, पेमेंट नहीं की है। तो आप इसे कैसे निकालोगे, देखिए 50,000 शेयर्स ग्रुप है आपका और 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसे आप कैसे निकालोगे। As applicants for 50,000 shares allotted 30,000 shares, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 30,000 शेयर्स अलॉट किए थे, राइट। क्वेश्चन यहाँ पर 50,000 वालों को कितना शेयर्स गिवन दिया है 30,000 शेयर। एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स पर अलॉटेड। ठीक है, तो इस 50,000 वाले ग्रुप में से ही 4,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसका निकालना है। तो कितने शेयर्स मिले हैं 50 में से 30,000, तो 30,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4,000। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे तो कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके 2,400 शेयर्स। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन दीज, तो आपको कितना एक्सेस मिल गया है 4,000 शेयर्स, माइनस करेंगे 2,400 शेयर्स इंटू 2.50, तो आप इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 4,000। ओके, उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब हमें अलॉटमेंट का निकालना है कि जो अमाउंट थी कितने अमाउंट, अब देखिए कितने शेयर्स आए हैं आपके 2,400 शेयर्स आए हैं ना, राइट। अब इस पे माइनस कर दिया आपने 4,000 में से, भाई इतने के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्हें कितने शेयर्स मिले हैं 2,400 शेयर्स। ठीक है, फिर इसके एप्लीकेशन की मनी से इसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ जाएगा आपका 4,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन दीज शेयर्स, कितने शेयर्स मिले 4,000 वालों को 2,400 शेयर्स, मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट की वैल्यू से तो टोटल कितना हो गया इनका 6,000। लेकिन इन्हें रिसीव कितना हुआ है, जो एक्सेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम दी शेयर्स, लेकिन रिसीव कितने पे हुआ था इन्हें 4,000 पे, क्योंकि उन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उन्हें शेयर कितने अलॉट हुए 2,400, राइट। तो ये जो 4,000 है इसको 6,000 में से लेस करना, भाई उनको टोटल इतना मिलना था लेकिन मिला कितना इतना। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2,000, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट नोट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट कितनी नहीं मिली आपको अलॉटमेंट पे 2,000
की अलाउड शेयर्स की आपको पेमेंट नहीं हुई है। तो बस इसी को गाइस आपको ये जो अलॉटमेंट के हम वर्किंग नोट बना रहे थे ना, इसमें से आपको यहाँ पे लेस कर देना है। पहले हमने वो अमाउंट लेस किया था जो हमें एक्सेस में मिल गया था, जो हमने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया था, राइट। उसके बाद हमें माइनस करना है नोट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, इतना पैसा हमें नहीं मिला है 2000, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,500। अब इसे ही आपको कैश बुक में लेके जाना है। तो बैंक वाली क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड लेके जाएंगे किस वाले नेम से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया था अपना 1,60,500। अब आपको करनी है फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री। तो सिंपल है गाइस, ये तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए हम 1 लाख, कितनी वैल्यू दी हुई है फर्स्ट कॉल की 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख 3 लाख। अब आपको बैंक वाली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो वो कहाँ करेंगे आप, कैश बुक में करेंगे। तो क्या हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे किस नेम से, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो गाइज देखिए 1 लाख शेयर्स है जिन्हें अलॉट किया था, इशू कर रहे थे, लेकिन कितने शेयर्स की पेमेंट नहीं हुई है 2400 शेयर्स की। तो आप इसे माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसे फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको बैंक में कितना रिसीव होगा 2,92,800 रुपीज़। ठीक है, देखिए 1 लाख जो आप अलॉट कर शेयर्स इशू कर रहे हो वो है, और 2400 हमने अभी वर्किंग नोट में निकाला था जिसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा उसको 3 से आप फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट रिसीव में आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री। तो क्या हो जाएगी, वही सिंपल एंट्रीज, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है आपके और वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 2 पर शेयर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 लाख आपका डेबिट में और 2 लाख आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब आपको बैंक की करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो वो कहाँ करोगे, कैश बुक में। तो सेम प्रोसीजर चलेगा, जो आपने फर्स्ट कॉल के लिए फॉलो किया था वही आपको फाइनल कॉल के लिए फॉलो करना है। क्या करना है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 1 लाख शेयर्स थे आपके, ठीक है, माइनस करोगे, ठीक है 1 लाख शेयर्स थे, माइनस करोगे 2400 शेयर्स, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आ जाएगा आपका 1,95,200। गाइज अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 2400 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो अमाउंट आएगा उसे, जितनी अमाउंट आपकी ड्यू हुई है ना, कितनी ड्यू हुई है आपकी 2 लाख, इसमें से लेस कर दो। आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने डायरेक्ट यहाँ पे 2400 को माइनस कर दिया, फिर जो आएगा आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आपका रिसीव हो जाएगा बैंक में 1,95,200। इसके बाद गाइज आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो आपको पता ही है आपको कितने शेयर से करनी है, 2400 शेयर से, जो कि आपने वर्किंग नोट में भी निकाला है। मैं एक बार फिर से बता, देखिए क्या किया था कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स इशू किए हैं 30,000, और 4,000 जो इसी के ग्रुप के हैं, ठीक है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो कैसे निकाला था 30,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना शेयर्स आ जाएगा 2400 शेयर। फॉरफीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसका पैसा नहीं मिला है आप उसे क्रेडिट कर दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर है 2400, इसे तो फुली पेड से ही दिखा देंगे 10 से, तो 24,000 आ जाएगा। 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी शेयर फर्स्ट कॉल की वैल्यू से, ठीक है, फर्स्ट कॉल की वैल्यू से करोगे तो 7,200 आ जाएगा, और फाइनल कॉल की वैल्यू से करोगे 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,800 आ जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट की गाइज इसने पैसे जितने नहीं दिए थे वो आप अमाउंट निकाल ही चुके हो वर्किंग नोट में 2,000, ये यहाँ पे हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, कि 2400 को आपको अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो वो 6,000 आ जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेस रिसीव जो हुआ था वो 4,000 माइनस कर दोगे तो 2,000, इसे आप अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जो ये बैलेंसिंग फिगर है आपका शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आप फॉरफीट करोगे तो वो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो कि आप इन तीनों को ऐड करेंगे और 24,000 में से लेस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 10,000। अब आपको शेयर्स को री इशू करना है, तो कितने में री इशू करोगे, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड, ये आपका हो गया है। डायरेक्टर 1800 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर्स। तो कितने शेयर्स को री इशू करना है 1800 को, और कितने में करना है 9 पर शेयर्स फुली पेड। तो फुली पेड आपका कितना है, कितनी वैल्यू गिवन थी आपकी 10 रुपीज़ ईच थी, और अब आप री इशू कर रहे हो 9 में, तो इट मीन्स क्या हो गया आपको 1 रुपीज़ का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो आप वैसे तो नॉर्मली री इशू की क्या एंट्री कर देते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज़ में नहीं दिखाना है,
ठीक है। तो बैंक अकाउंट तो आपको कहाँ दिखाना है, कैश बुक में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप क्या कर दोगे, आपको कितने का डिस्काउंट मिला है 1800 इंटू ए, ठीक है। और बैंक में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1800 इंटू 9, क्योंकि 9 में आप री इशू कर रहे हो ना 1800 शेयर्स को, फिर टू शेयर कैपिटल में आपका भाई 1800 आ जाएगा। उसके बाद आपको शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र करना है। क्या एंट्री कर दोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आप देखना है कि आपको कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है आपने, तो कितने शेयर्स है आपके 10,000 शेयर्स है, राइट। और आपने कितने शेयर्स को, ठीक है, 1800 को आप री इशू कर रहे हो, 10,000 आपको फॉरफीचर में रिसीव हुआ है, ठीक है। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था अपने 2400 शेयर्स को, तो 10,000 डिवाइड बाई 2400 और इंटू किससे करते हैं आप, जो री इशू कर रहे हैं जितने में, तो 1800 से आप री इशू कर रहे हो, तो आप इन्हें सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 7,500, ठीक है। अब इसमें से आपको री इशू का लॉस माइनस कर देना होता है 1800, तो आपका क्या आ जाएगा 5,700 आपका कैपिटल रिजर्व में ठीक है, हो जाएगा 5,700 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकाले, ये पहले वाला ही प्रोसीजर है कि 10,000 डिवाइड बाई 2400 और डिवाइड बाय आपका 10,000 डिवाइड बाई 2400 मल्टीप्लाई बाई 1800, जो सॉल्व करोगे वो आएगा। उसमें से आपको क्या घटा देना है, लेस कर देना है आपको जो डिस्काउंट की अमाउंट थी आपकी री इशू की 1800 को, तो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ें क्या करनी है, कैश बुक में ट्रांसफ़र करनी है। तो कैश बुक में क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कितने शेयर्स को आपने री इशू करा 1800 को, कितने में किया है 9, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। जो बैंक वाली एंट्री हम री इशू की करते हैं ना, वो वहाँ जनरल में तो की नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे वो, तो आपका कितना आ जाएगा 16,200, ठीक है। आप इनका टोटल कर देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा आपका 10,02,200, ठीक है। यही आपका आंसर है। ये यहाँ पे 10,02,200 तो आपका बैंक बैलेंस हो गया है। 1,60,500 आपने रिसीव अलॉटमेंट का निकाला था और कैपिटल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफ़र किया है 5,700। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइज आपको ये क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।